बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं अपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करी हूँ और आज मैंने जो है ना वो ये बेकरी वाले बिस्किट्स जो है ना वो ऐड किए थे। अदरवाइज़ ये नाश्ते में ऐड नहीं होते, लेकिन आज वैसे ही दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि इसमें से कुछ बिस्किट्स ले लिए जाएँ। तो यहाँ पर मैं और मेरा छोटा बेटा जो है वो हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। तो काफ़ी टाइम से खैर मेरी आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई व्लॉग अपलोड नहीं हो रहे। असल में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी मैं, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिलता था वीडियो बनाने का भी। तो खैर आज से इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँ। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शाम का टाइम था और मेरा जो है ना वो दिल कर रहा था जल्दी जल्दी क्विक वाला कोई डिनर बनाने को। तो मैंने सोचा कि मैं ना यहाँ पर कबाब रोल जो है वो बना लेती हूँ सबके लिए। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा मैदा जो है ना वो गूँधा है, क्योंकि हम लोग 4 पर्सनस के लिए ही मैंने यहाँ पर बनाना था। तो बस इतना सा ही मैंने मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल, और इसको जैसे हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं बस इसी तरीके से जो है ना वो गूँध लिया है ताकि हम इसके कबाब रोल्स बनाएँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैदा डालते हुए ना मेरे एयर फ्रायर पे काफ़ी ज़्यादा मैदा लग गया था। उसको आप इग्नोर कीजिएगा, वो फिर मैं बाद में जो है ना वो क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पर ना मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा, यानी कि हम लोग बाज़ार भी गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, एक्स्ट्रा काम करूँ। तो बस फटाफट से मैंने सोचा कि बस ये ही बना लिए जाएँ। तो मैंने यहाँ पर जो फ्रोज़न कबाब होते हैं ना, सीख कबाब मेरे पास थे फ्रोज़न, तो सब ब्रोसो के थे आई थिंक। तो वो मैंने एयर फ्राई में रख दिए हैं बनने के लिए, क्योंकि मैं कबाब रोल ही बना रही हूँ। दूसरी साइड पे इन मैदों की जो है ना इस मैदे की मैं छोटी छोटी सी रोटियाँ बना लूँगी और इसके अंदर सिंपल कबाब रख के मायोनीज़, केचप और जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो, खीरा प्याज रख के, तो इसके रोल्स बना के ना आप लोग दे सकते हैं। बच्चों को भी दें लंच में, ख़ुद भी खाएँ, तो बहुत मज़े के लगते हैं और क्विक भी बनते हैं। बहुत ईज़ी है बनाना, कभी ट्राई नहीं किया तो कीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों से ना 1-2 और बातें भी डिस्कस कर लिए जाएँ। और देखिए, नज़र बद और जो जादू और हसद की नज़र, ये सब चीज़ें जो है ना, जिन्नात का साया हो जाना, ये सब चीज़ें भी बरहक हैं। आपको पता है कि बीइंग अ मुस्लिम हम सब का इन चीज़ों पर ईमान है कि ये सब चीज़ें होती हैं, बरहक हैं। तो इसी तरह से ना मेरी एक फ्रेंड के साथ भी इस तरह से कुछ इशू था। अब आई डोंट नो कि उसके साथ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपको पता है कि ये सब चीज़ें भी बरहक हैं। तो वो बेचारी ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो गई। और एक दिन पहले बल्कि मैं ना फिर उससे मिल कर भी आई और मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी दी कि भाई क्या हो गया है। लेकिन वो इतना ज़्यादा, उसने अपना वेट भी मतलब कम उसका हो गया था, वेट भी बहुत ज़्यादा उसने लूज़ किया था। और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा चुप चुप सा रहना, डिप्रेशन में रहना, उसको ख़ुद भी नहीं समझ आ रही थी कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना। वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भी गई, उसने बहुत मेडिसिन्स वगैरह भी यूज़ की, ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको यही कहा कि देखो, ये सब चीज़ें भी तो होती हैं ना, हो सकता है कि कहीं से कोई ऐसा इफ़ेक्ट लगा हो, जैसे हम किसी जगह से गुज़रते हैं, कोई ऐसा टाइम होता है रात बेरात का, दरख्तों के नीचे से हमें नहीं पता होता ना, तो इस तरह से ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। तो बस इसका यही है कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें, अपने ऊपर भी और अपने साथ अगर बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी ज़रूर कोशिश किया करें कि शाम का टाइम है तो आयतुल कुर्सी और आखिरी चारों कुल जो है ना वो लाजमी पढ़ के दम कर दिया करें, क्योंकि इन सब चीज़ें ये जो है आखिरी कुल जो हो गए, और इसके अलावा हमारे जो चारों कुल और आयतुल कुर्सी ना, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से तोड़ भी हैं। तो ये सब काम जो है ना वो कोशिश करें कि अपनी रूटीन में ना आपने लाजमी ये चीज़ ऐड करनी है। और बच्चों को भी जब स्कूल भेजें तो कोशिश किया करें कि जो तीनों कुल हैं वो आप जो है ना वो आखिरी 3 कुल जो है ना पढ़ के बच्चों पे भी दम करके स्कूल भेजें, क्योंकि इस तरह से ये सब चीज़ें भी ना बरहक हैं। और हसद की नज़र जो है ना, और इसके अलावा मतलब बहुत सारी, आपको पता है कि हसद, जादू, नज़र बद, ये सब चीज़ें भी बरहक हैं। मुझे तो नहीं पता कि उस बेचारी के साथ एक्चुअल में क्या इशू हुआ, लेकिन जो भी है अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी दें, आमीन। तो खैर इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप किसी के पास भी कोई भी नेमत देखें, कोई खुशी देखें, किसी को अपने से अच्छा देखें, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोला करें और दिल से बोला करें,
कभी भी किसी की नेमत को, किसी के पास कोई चीज़ देख के ना कभी भी दिल में हसद मत रखें, क्योंकि ये ऐसा बीज है ना जो हम अपने अंदर एक दफ़ा बो लेते हैं ना, तो फिर इसको जो है ना वो काटना बहुत मुश्किल होता है, और ये अंदर ही अंदर हमें भी जलाता रहता है। बल्कि हसद की आग में ना सिर्फ हम खुद जलते हैं, बल्कि अपने साथ के लोगों को भी जला देते हैं। किसी की हंसती बसती ज़िंदगी, उसका हंसता बसता घर क्या से क्या हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो ज़रूर माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, दूसरों के पास कोई भी अच्छी नेमत देखें, कोई भी चीज़ देखें तो ज़रूर माशाल्लाह कहा करें, और दुआ दिया करें कि अल्लाह ताला उसको भी ये चीज़ नसीब करें और आपको भी वो अता करें, आमीन। तो यहाँ पर देखें बातों ही बातों में जो है ना वो मेरी फटाफट से रोटियाँ भी रेडी हो रही हैं, और ये बहुत क्विक रेसिपी बनती है और इतने मज़े की बनती है ना कि अगर आप लोगों ने बच्चों को भी लंच में देनी है ना तो आप ये बना कर दे सकते हैं। आप नॉर्मल घर का जो आटा होता है ना उसकी भी ये रोटियाँ छोटी छोटी सी बना के तो उस तरह से ना रोल करके बच्चों को दें आप लंच बॉक्स में, बहुत पसंद आता है बच्चों को। तो ख़ैर यहाँ पर आपको पता है कि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हुआ हुआ था, मेरा फुल किचन मेसी हुआ हुआ था। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि देखें कितना ज़्यादा मेस बन गया था किचन में, क्योंकि मैं इतनी क्विक काम कर रही थी ना कि बहुत ही मैं 15 मिनट में, यानी कि मैंने फ़ौरन से ही सब चीज़ें रेडी की, और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने कहा कि बस मैं फटाफट से सबसे पहले तो खाऊँ बना के, उसके बाद सब चीज़ें क्लीन अप करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे से कहा कि छोटा सा क्लिप जो है ना वो मुझे इसका बना दे सैम्पल करते हुए, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि मैंने किस तरह से इसको किया था। बस सिंपली कबाब रखा है, उसमें खीरे और प्याज रखे हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी मायो और केचप ऐड करके इसको रोल कर दूँगी और ये सिंपल सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।